कैमरन ग्रीन ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए तो दूसरी तरफ प्रशांत वीर और कार्तिक जैसे यंगस्टर्स पर भरोसा दिखाकर सीएसके ने अपनी उस इमेज को खत्म कर दिया कि सीएसके सिर्फ एज्ड वाले यानी कि बुड्ढों के पीछे जाती है, ऐसा कहा जाता था। और इसी के साथ कुछ ऐसे प्लेयर भी रहे जो नहीं बिके पहले राउंड में तो झटका लगा, तो कुछ बेइंतहा सस्ते में मिल गए। मिसाल के तौर पर क्विंटन डिकॉक का बेस प्राइस पे एमआई को मिल जाना। किसी ने सोचा था कि करीब 2.5 करोड़ रुपए लेकर बैठी वाली एमआई एक ओवरसीज ओपनिंग बैटर ले लेगी। एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक रोहित शर्मा के साथ नजर आने के चांसेस में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है दोस्त, ऑक्शन में यही होता है, किसी को मायूसी हाथ आती है तो किसी के घर पर दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, जैसे कि प्रशांत वीर के घर पर इस वक्त हो रही है। और रही बात कैमरन ग्रीन की, इनका तो पहले से तय था कि इतिहास रचेंगे क्योंकि ओवरसीज की कैटेगरी में सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं, सबसे महंगे, क्योंकि केकेआर ने बैंक खोल दी थी, पर्स बिल्कुल खोल कर बैठे थे। 25 करोड़ 20 लाख। इवन अभिषेक नायर ने तो ये भी बोल दिया था कि अगर शायद जरूरत पड़ती तो और जाते। मॉक ऑक्शन में 30 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके थे और रियल ऑक्शन में 25 करोड़ 20 लाख रुपए में। ये बात अलग है कि सिर्फ 18 करोड़ मिलेंगे, बाकी 7 करोड़ 20 लाख बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जाएंगे, वो सीधी सी बात है। लेकिन केकेआर की बात कहूं तो दोस्त, 25 करोड़ 20 लाख में कौन सा लिया? कैमरन ग्रीन। और 18 करोड़ में लिया है मथीशा पथेराना को। ऑनेस्टली कहूं तो 13 करोड़ में सीएसके के पास थे, 18 करोड़ में मेरे हिसाब से ठीक है, बट पता नहीं, मेरा ये मानना है कि ओवरसीज पर इतना पैसा खर्च करना सही नहीं होता। ना तो मैं कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख का मानता हूं, पथिराना को भी 18 करोड़ का, तो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी खुश हूं मैं आकिब नबी के लिए दोस्त। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर दो चीजें कमाई, एक तो प्रीमियम पेसर, दूसरे इज्जत। डीसी मिचेल स्टार्क के साथ कॉम्बो मिलेगा आकिब नबी का, बारामूला का ये बॉलर जिसने बेइंतहा इंप्रेस किया था। रणजी में 4 बॉल में 4 विकेट चटका है। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2 ओवर मेडन डालना पावर प्ले के अंदर, फिर उसमें वैभव सूर्यवंशी जैसे बैटर्स का विकेट भी चटका देना, ये अपने आप में कमाल था। और इन तमाम चीज़ों की वजह से 8 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। हालांकि पहले राउंड में सरफराज खान, अभी सोचिए आज ही 15 बॉल में 50 जड़ी थी, 53 रन मारे थे, लेकिन बावजूद इसके अनसोल्ड गए। इस 47 बॉल में सेंचुरी, फिर हाफ सेंचुरी, फिर एक और 25 बॉल में 64 रन, फिर 15 बॉल में हाफ सेंचुरी, स्टिल अनसोल्ड गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर नाम आएगा प्रशांत वीर का। भाई आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से जिसको देख सकते हैं, लेकिन उस नजरिए में एक चीज जो होगी जो आप नहीं इग्नोर कर सकते, वो ये होगी कि प्रशांत वीर एक यंग टैलेंट जिसने जलवा दिखाया है ना। अनकैप्ड प्लेयर की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बना 14 करोड़ 20 लाख रुपए में। प्रशांत वीर के ऊपर जब सीएसके ने इतने बैंक खोले तो लोगों का दिल खुश हो गया कि एक लड़का जो यूपी से आता है, जो जडेजा का रिप्लेसमेंट है, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करता है, जो विकेट भी चटकाता है, एक लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए देखा जा रहा है। जी हाँ, उम्र भी अभी छोटी है ना। आवेश खान का रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल लखनऊ को 10 करोड़ रुपए में आवेश खान मिले थे और अनकैप्ड इंडियन का रिकॉर्ड टूटा था। अब प्रशांत वीर ने वो रिकॉर्ड टूटा है और उसके बाद कहा कि सीएसके के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एमएस धोनी सर वहाँ पर है। उन्होंने जो किया है इतने सालों से वो कमाल है, और अगर मैं उनसे सीख पाया 2 या 10% भी, तो मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो जाएगा भैया, अपना तो खुश हो जाएंगे। इसके अलावा सीएसके ने कार्तिक शर्मा, 6 हिटिंग मशीन कहते हैं इन्हें, 14 करोड़ 20 लाख रुपए इन पर भी खर्च किए, क्योंकि टी20 की 11 इनिंग में 28 छक्के हैं इनके पास। फर्स्ट क्लास में 11 इनिंग में 24 छक्के और लिस्ट में 8 इनिंग में 26 छक्के। 6 हिटिंग मशीन कार्तिक शर्मा, सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने पास लिए, तो मैं ऑनेस्टली कहूं तो कमाल है। खैर, ये तो थे शॉकिंग वाले। एक शॉक ये भी है कि डेविड मिलर मिल गए हैं दिल्ली कैपिटल्स को महज 2 करोड़ रुपए में। बेस प्राइस पे आप मानिए डेविड मिलर का मिल जाना, भाई जिंदल साहब खुश होंगे। खुश तो बहुत होगे तुम, है ना। कुछ तो बहुत ज़्यादा होने भी चाहिए, बनता भी है, क्योंकि एक तरफ तो कैमरन ग्रीन, आप जब ओवरसीज प्लेयर की बात करें, 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खर्च करते हैं। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख में महंगे थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और फिर सिंपल सी चीज़ आती है कि डेविड मिलर दूसरी तरफ महज 2 करोड़ में केकेआर के बाद, मतलब केकेआर कह रहा हूँ, डीसी को मिल जाते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, केएल राहुल वहाँ पर हैं, तो एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मजबूत नजर आती है ना, आती है। खैर, कैमरन ग्रीन की बात करें तो केकेआर्स के लिए मैसेज दिया उन्होंने
जी हाँ, केकेआर फैंस के लिए कहा कि हेलो केकेआर फैन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ केकेआर टीम का पार्ट बनने के लिए और ईडन गार्डन में खेलने के लिए। उम्मीद करूँगा कि एक अच्छे सीज़न की शुरुआत हो और आपसे जल्दी मिलते हैं, हम ही केकेआर। खैर एक बात जो अभिषेक नायर जो कि फिलहाल हेड कोच हैं केकेआर के, उन्होंने कहा कि हम आंद्रे रसल के रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको तलाश कर रहे थे और ये चाहत भी थी, हमारे पास पैसा भी था, तो घर तो हमको लेके जाना नहीं था, तो इसने सीधी सी बात है, हमने इतिहास रच दिया और बना दिया सबसे महंगा प्लेयर। जी हाँ, ओवरसीज में अगर ओवरऑल की बात करूं तो ऋषभ पंत सबसे महंगे 27 करोड़ में बिके थे। दोस्त एक तरीके से पता नहीं मुझे, वो भी ओवर प्राइस लग गए थे, एलएसजी ने लिए थे। और श्रेयस अय्यर पर पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख, महज 25 लाख रुपए कम उस रिकॉर्ड तोड़ से हैं श्रेयस अय्यर। फिर कैमरन ग्रीन अब 25 करोड़ 20 लाख रुपए में हो गए। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख के थे। हालांकि इस बार वेंकटेश अय्यर सिर्फ 7 करोड़ में आरसीबी को मिल गए, तो अगेन वो भी कहूंगा कि एक अच्छा बाय है अगर आप बात करें आरसीबी के लिए। और आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देवदत्त पडिक्कल को आप रखना चाहते हैं या फिर आप रखना चाहते हैं किसको, आप वेंकटेश अय्यर को रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक साथ कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो वेंकटेश अय्यर ने जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतरीन है। आप अगर प्लेऑफ की बात करेंगे तो जैसे वेंकटेश अय्यर ने 2021 के आईपीएल क्वालिफायर 2 में 41 बॉल में 55 बनाए थे, उसी में फिर फाइनल में 32 बॉल में 50 रन, फिर आईपीएल 2024 के क्वालिफायर 1 में 28 बॉल में 51 बनाए थे और फाइनल में 26 बॉल में 52 रन। तो वेंकटेश अय्यर इकलौते प्लेयर जिसके पास 4 लगातार 50 प्लस स्कोर हैं आईपीएल के प्लेऑफ के अंदर, तो ये अपने आप में कमाल की बात है। बट स्टिल अगर आप बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी और फ्रीडम दे देंगे, क्योंकि आरसीबी के पास विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपन करने के लिए हैं। अब नंबर 3 पे आप वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पडिक्कल किसी भी एक को खिला सकते हो, आपकी अपनी चॉइस होगी। क्योंकि आप बात करेंगे 4 पर तो रजत पाटीदार आपके फिक्स हैं, देन टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या। ऑनेस्टली कहूं तो टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, बैटिंग ऑर्डर एब्सोल्यूट फायर है। खैर आगे बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ऐसा लगा था कि शायद बेहद कमजोर टीम बना पाएंगे, लेकिन एमआई जब क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में पिक कर लेती है तो मैं तो कहूंगा कि दोस्त रॉब डील है, आपने चोरी कर ली, स्टील डील है। जी हाँ, अगर ओपन करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए तो अलग थोड़ा सा एक हो सकता है। मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर में बात करें तो सिंपल सी बात है, रोहित के साथ क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स हो जाएंगे नंबर 3 पर, 4 पर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, विल जैक्स को नीचे पुश कर सकते हो, देन हार्दिक पांड्या आपके साथ नंबर 6 पर आ जाएंगे। नमनधीर हैं, मिचेल सेंटनर। तो दोस्तों टॉप 8 अब मुंबई इंडियंस के कमाल है। ऑनेस्टली कहूं तो मुझे काफी मजबूत टीम नजर आ रही है। वैसे आरसीबी ने एक और जो पेस सेंसेशन उठाए वो है जैकब डफी, नंबर 2 टी20 रैंक्ड बॉलर है, अब डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए खेलेगा। तो आरसीबी अब भैया कमाल चल रही है, क्योंकि 17 के एवरेज के साथ टी20 में बात कर रहा हूं, 7.3 की इकोनॉमी, 53 विकेट्स। जैकब डफी इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और दोस्त आरसीबी को मिल गए। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, सोचिए जरा, नोवन थुसारा, यश दयाल, रोमारियो शेफर्ड, एक बेइंतहा डेंजरस। मैं तो कह रहा हूं आप कुछ मत कीजिए, जैकब डफी, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, 3 पेसर को खिलाइए। हालांकि रोमारियो शेफर्ड को आप नहीं छोड़ सकते, बैटिंग में बड़ा कमाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक हैवी चीज हो जाएगी। वैसे डीसी की भी एक चीज फायदे में रही है आज, एक तो डेविड मिलर मिल गए 2 करोड़ में। बेन डकेट, हालांकि अगेन वही आप कहां पे खिलाओगे, फाफ टू प्लेसी नहीं है, तो हो सकता है कि आप यहां पर सिंपल एक ओपनर की तलाश कर रहे थे, तो बेन डकेट आपको ओपनर के तौर पर मिल सकते हैं, 2 करोड़ में मिल गए हैं। केएल राहुल के साथ ओपन कर सकते हैं। फिन एलन केकेआर को एक और ओपनर के तौर पर 2 करोड़ में मिले हैं। विकेट कीपर बैटर की बात हो रही थी, अंग्रेश रघुवंशी के साथ रखेंगे, सुनील नारायण ओपन करेंगे, या वो ओपनिंग में मतलब उनकी जिम्मेदारी नीचे जाएगी, तो फिन एलन एक ओपनर है। अभिषेक नायर ने कहा कि अभी सब्र करो, बता देंगे सरा। खैर एलएसजी की बात करूं तो फिर दोस्त गोयंका साहब ने कहा था कि हम आए थे एक लेग स्पिनर लेने के लिए और एक पेसर लेने के लिए, हमको आंड्रिक नोकिया 2 करोड़ में मिल गए, तो हम तो खुश हैं। रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स को मिल गए हैं। जी हाँ, रवि बिश्नोई 7 करोड़ 20 लाख रुपए में, और इसी के साथ साथ एलएसजी ने एक और स्टील डील की है, बाद में बताऊंगा। लेकिन अकील हुसैन जो है सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, जितनी भी 3-3 जगह सीएसके की टीम है, 3 जगह अकील हुसैन है, क्योंकि चेन्नई ने भी ले लिए हैं। वर्ल्ड में 7 रैंक के टी20 इंटरनेशनल आईसीसी के बॉलर हैं।
तो बेस प्राइस पर मिल गए हैं सीएसके को, वो भी एक अच्छी चीज़ है। एलएसजी ने मुकुल चौधरी, इंडियन बॉलर हैं, 2.6 करोड़ रुपए में इनको भी साइन किया। तो फिर अशोक शर्मा, मैं कल ही बात कर रहा था इनके बारे में, जीटी ने 90 लाख रुपए में ले लिया है। कार्तिक त्यागी, केकेआर को एक यंग पेसर यूपी से आने वाला लड़का 30 लाख रुपए में मिल गया है। नमन तिवारी की बात करूं तो एलएसजी ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सुशांत मिश्रा के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 90 करोड़। तो कहीं ना कहीं इस बार यंगस्टर्स पर काफी भरोसा किया गया है। विघ्नेश पुथिर को पिछली बार हमने मुंबई में कमाल करते देखा था, इस बार राजस्थान रॉयल्स ने महज 30 लाख रुपए में बेस प्राइस में ले लिया है। तो मोटे मोटे तौर पर खूब पैसा खर्च किया गया। 43 करोड़ 40 लाख रुपए सीएसके लेकर आई थी। उसने बिडिंग वॉर में कैमरन ग्रीन से लेकर तमाम लोगों के लिए फाइट जरूर किया, लेकिन मेन पैसा बहाया अपने 2 अनकैप्ड इंडियन यंगस्टर यानी कि 28 करोड़ 40 लाख रुपए में विकेटकीपर बैटर कार्तिक शर्मा और यूपी के ऑलराउंडर प्रशांत वीर के ऊपर। सीधी सी बात है, तो अब वो कहीं ना कहीं एक हैवी टीम बनती है। इसके अलावा अगर बात करें नए खिलाड़ियों की तो प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, अकील हुसैन 3 आए हैं। डीसी की बात करेंगे दोस्त, 21 करोड़ 80 लाख रुपए का पर्स लेकर उतरी थी दिल्ली। डेविड मिलर बेस प्राइस में मिल गए। फिनिशर्स की कमी थी, ऐसे में वो सस्ते में निपट लिए। 8 करोड़ 40 लाख रुपए आकिब नबी के ऊपर खर्च किए और एक अच्छी टीम बनाई है। कहीं ना कहीं कहूँगा कि डीसी का ऑक्शन अच्छा ही रहा इस बार भी, आप सिंपल सा ये कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें केकेआर की तो भैया सबसे महंगा, सबसे हैवी पर्स भी था। 64 करोड़ 30 लाख रुपए का पर्स लेकर आए थे। तो अपने आप में ये बात तय थी कि भैया सीधी सी बात है, नए खिलाड़ी में कैमरन ग्रीन इनके पास जाने, मथीशा पथिराना भी। इसके अलावा तेजस्वी सिंह, फिन एलन, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, तमाम इन्होंने खरीद लिए हैं। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स भाई साहब हसरंगा और नौकिया दोनों को शामिल कर लिया है। 22 करोड़ 35 लाख रुपए का पर्स लेकर उतरे थे और गोयनका साहब ने कहा था हमें एक स्पिनर चाहिए, लेग स्पिनर और एक पेसर, और दोनों इनको भैया सस्ते में मिल गए। ऑनेस्टली कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है इनका। अनकैप्ड बैटर मुकुल को इन्होंने लिया है, मुकुल चौधरी को। इसके अलावा नमन तिवारी को 1 करोड़ रुपए में, साउथ अफ्रीका पेसर नौकिया और वनिंदु हसरंगा दोनों को 2-2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पे स्टील बाय कहूँगा ऑनेस्टली मैं तो। मुंबई इंडियंस ने दोस्त एक ही खरीदा, क्विंटन डिकॉक, लेकिन तगड़ा खरीदा है ऑनेस्टली कहूँ अभी तक तो मेरे हिसाब से। बाकी इनको कुछ खास ज़रूरत बची नहीं है। राजस्थान रॉयल्स की बात करूँ तो रवि बिश्नोई के ऊपर 7 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए। सुशांत मिश्रा पर 90 लाख, यशराज पुनिया पर 30 लाख, विघ्नेश पुथुर का अगेन 30 लाख। आरसीबी के पास सबसे जो स्टील बाय है वो कोई और नहीं बल्कि वेंकटेश अय्यर है, क्योंकि 7 करोड़ में ये इस टीम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए सही है। बाकी जैकब डफी भी 2 करोड़ के बेस प्राइस में मिल गए हैं। एसआरएच की बात करें तो अगेन चर्चा चल रही थी एसआरएच क्या करेगी, शिवांग शर्मा को खरीदा सिर्फ 30 लाख में, बाकी कुछ खास इन्होंने किया नहीं है। गुजरात टाइटंस बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा था और अगेन वही चीज़ उन्होंने की कि ठीक है 90 लाख रुपए हम खर्च कर देंगे। अशोक शर्मा को इन्होंने खरीदा। तो फिलहाल ऑक्शन की हाईलाइट है। लेट्स सी आपको कौन सा शॉकिंग बाय लगा, कौन सा शॉकिंग अनसोल्ड लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।